एक्सरसाइज 11.2 ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पर बेस्ड है। इसमें ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं आपके आगे देखो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 more than twice a number is equal to 4 less than the number, find the number। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चंस को आप केयरफुली रीड करिए। इसके बाद आप इसको रीड करने के बाद जो आपको अननोन क्वांटिटी होती है उसे आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लाएंगे। या तो एक्स मान लिए या वाई मान लिए या जेड मान लिए। ठीक है, फिर आप ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप किस में लाएंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लाइए और आप उसे फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है 3 more than twice a number। ठीक है, कोई एक नंबर है, अगर मैं उसका ट्वाइस कर दूँ उससे वो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 3। तो देखो यहीं से मुझे क्वेश्चन बनाना है, कोई क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो आप देखो सबसे पहले मुझे ये नंबर फाइंड नहीं है। ठीक है, वो इसी को कह रहा है फाइंड द नंबर। तो मैं इसी को क्या बोलूँगी, लेट द नंबर बी, एज्यूम करते हैं कि वो नंबर क्या है, हमारा एक्स है। अब आप देखो यहाँ से ये जो आपको दिया है कि नंबर का ट्वाइस, तो जब हम ट्वाइस करने को कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब 2 है, थ्राइस का मतलब 3। तो ट्वाइस कर दिया मैंने इसका। अब 3 मोर देन का मतलब, मोर देन का मतलब +3 हो गया। ये यहाँ तक का स्टेटमेंट है। इज इक्वल टू, आप इक्वल लगाइए। क्या कह रहा है, 4 लेस देन द नंबर। कोई जो नंबर आपने एज्यूम करा था वो नंबर क्या है, एक्स है, उसमें से 4 कम कर दो। इस एक्स का 4 लेस देन है। लेस देन का मतलब इस नंबर में से 4 लेस करना। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन ही वेरिएबल है ये। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो अपने आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनाई है आपने इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दिए और अपने आंसर को चेक कर लिए। ठीक है, तो देखो 2x + 3 = 2x - 4 हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको ये जो आपका लिटरल कोफिशिएंट है या आप इसे टर्म्स बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स ये वाली होती हैं। तो आप इस वेरिएबल वाली को इधर लाएंगे, 2x - x, क्योंकि ट्रांसफ़र होगी इधर ये, तो इक्वल के जब अपोजिट साइड जाती हैं तो साइन चेंज होता है। = -4, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x में एक x कम कर दो, ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा -7। तो जो नंबर था जो आपको फाइंड करना है वो नंबर आपका क्या है, x = -7। ओके, देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो आप क्या है, ये रहा। ठीक है, देखो रीड करो इसको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। व्हेन 4 consecutive integers are added द सम इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, लेट द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, वो इंटीजर आपका क्या है, एक्स है। अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर एक्स है तो आपको पता है कॉन्सिक्यूटिव आपको कितने लेने हैं, 4 कॉन्सिक्यूटिव है। देखो इंटीजर आपके क्या हैं, आप एज्यूम कर, मान लो आपके हैं 1 2 3, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो खैर नेचुरल नंबर है, इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी चल सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, लगातार आपके इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिनके बीच में कोई भी इंटीजर ना आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगला इंटीजर आपका क्या होगा, मैंने फर्स्ट बोल दिया, फर्स्ट इंटीजर आपका एक्स है, तो आपका सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर 1 ऐड करेंगे आप। और आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, x + 3। तो ये आपके 4 इंटीजर हो गए। और 4 इंटीजर को क्या कह रहा है, जब ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 46। तो ये 4 इंटीजर को देखो आप ऐड करो, ये रहा x
प्लस एक्स प्लस 1 ये सेकेंड इंटीजर, एक्स प्लस 2 ये थर्ड इंटीजर, एक्स प्लस 3 ये फोर्थ इंटीजर। इसका सम करने पर कितना आ रहा है 46। इसको आप सॉल्व कर लिए, ये एक्स ब्रैकेट रिमूव करिए, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 46 आ गया आपका। ये एक्स एक्स आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4x आ गया, प्लस 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। 6 इक्वल टू 46। 4x को मैं यहाँ रोकूंगी क्योंकि मुझे यही x फाइंड करना है, जिसको हमें फाइंड करना होता है उसे आप क्या करेंगे LHS में रखेंगे, और 6 को आप इधर ट्रांसपोज करेंगे, 46 माइनस 6, 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 4, 4 से आप इसे काट दिए, यह आ गया 10, x की वैल्यू आ गई 10। तो वो जो फर्स्ट इंटीजर है, देखो कुछ नहीं करना आपको, फर्स्ट इंटीजर आपने क्या एज्यूम करा था, x माना था, तो ये आपका हो गया 10। सेकेंड इंटीजर आपने क्या माना था, x प्लस 1 माना था, x की वैल्यू 10 यहाँ रख दो, 10 प्लस 1 11 हो गया। थर्ड इंटीजर आपने क्या माना था, x प्लस 2, तो x की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये हो गया 12। और फोर्थ इंटीजर जो आपने माना था x प्लस 3, तो ये हो गया 10 प्लस 3, ये आ गया 13। तो वो चार इंटीजर कौन कौन से हो गए, 10 11 12 और 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मंजुला थिंक्स ए नंबर and subtract 7 upon 3 from it. She multiplies the result by 6. The result now obtained is 2 less than twice the same number she thought of. What is the number? ठीक है, तो आप सबसे पहले अज्यूम करेंगे, ठीक है, लेट द, क्या है वो नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, आपकी मर्जी, आप एक्स वाई या ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको देखो वो एक नंबर है एक्स, इस एक्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जब आपने, मंजुला ने वो नंबर को क्या सोचा, एक नंबर एक्स है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया, -7/3, ठीक है। अब इसको उसने क्या करा, मल्टीप्लाई करा है 6, ये लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब जो रिजल्ट आया ये ऑब्टेन आ गया, यहाँ पे इसका रिजल्ट आना है, जो रिजल्ट आया उसका क्या आया, जो सेम नंबर है, यानी सेम नंबर क्या है, एक्स है, और उसका ट्वाइस क्या हो गया, 2 हो गया, 2x, उससे 2 लेस है, तो आपने लेस देन को क्या करते, -2 कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो आप, ये जो ये है आपका, ठीक है, x -7/3 6 इक्वल टू 2x -2 है आपका। तो आप इसको क्या करेंगे, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, तो देखो ये हो गया 6x -6 × 7/3 इक्वल टू 2x -2, ठीक है। अब देखो 3 से ये काट दो, 3 2 जा, यह आपका आ गया 6x -14 इक्वल टू 2x -2 हो गया। 2x को आप इधर लाएंगे, 6x -2x इक्वल टू -2 + 14, यह आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 12/4, 4 से इसको काट दिए, 4 3 जा 12, x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो वो जो मंजुला नंबर सोच रही थी वो नंबर क्या है आपका, 3 है, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉजिटिव नंबर इज 7 times another number. If 15 is added to both the numbers, then one of the new number become 5/2 times the other new number. What are the numbers? इसमें देखो हमें जो नंबर्स रिक्वायर्ड चाहिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो इसका फोर्थ आप मानेंगे, लेट
द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स है, ठीक है। अदर नंबर आपका क्या हो जाएगा, अदर नंबर, वो कह रहे हैं अदर नंबर आपका हो जाएगा आपका एक्स अपॉन सेवन, क्योंकि सेवन टाइम्स आपका क्या है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है आपका एक्स जो है, ये जो दूसरे नंबर का क्या है आपका सेवन टाइम्स है। तो देखो आप इसको लिखते हैं ना ऐसे, सेवन एक्स लिखते हैं, ठीक है। अदर नंबर क्या हो गया आपका सेवन एक्स, तो आप एक्स को यहीं रोकेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स अपॉन सेवन हो जाएगा अदर, क्योंकि वो नंबर आपका क्या है सेवन टाइम्स अनदर, दूसरे नंबर का सेवन टाइम्स है, ठीक है। तो अदर नंबर का सेवन टाइम्स, ये जो वैल्यू है मेरी, देखो इसको ध्यान देना, आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये आपका एक्स है, ठीक है। तो देखो इसको, ये जो स्टेटमेंट है इसी में लोग क्या है कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है आपका पॉजिटिव नंबर इज सेवन टाइम्स अनदर, ये मैं जो रिक्वायर्ड नंबर मांग रही हूँ ये मेरा क्या है एक्स है, ये रिक्वायर्ड है, ये वाला क्या है रिक्वायर्ड नंबर है, ये रिक्वायर्ड नंबर जब आपका एक्स है, ठीक है। और इसी कंडीशन से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका एक्स है, ये कंडीशन एक्स है, इक्वल टू सेवन टाइम्स, ये आ गया ना, सेवन टाइम्स अदर नंबर हो गया। अब आप इसमें से जब अदर नंबर निकालेंगे, अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स अपॉन सेवन हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन दी है आपको, रिक्वायर्ड नंबर क्या है पॉजिटिव नंबर, इसके बेस पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव नंबर सपोज मेरा एक्स है, यही उन्होंने कंडीशन दे दी है, ये पॉजिटिव नंबर किसके बराबर है सेवन एक्स के बराबर, तो दूसरा नंबर मैंने इस वाले स्टेटमेंट से फाइंड कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं आपसे कि 15 ऐड करना है दोनों नंबर में, कौन कौन से नंबर हैं, एक नंबर आपका एक्स है, दूसरा एक्स प्लस एक्स अपॉन सेवन है, इसमें आपको 15 ऐड करना है। तो देखो 15 ऐड करो, आप देखो 15 जब इसमें ऐड करोगे तो ये रहा एक्स प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू जो दूसरा नंबर है एक्स अपॉन सेवन, इसमें भी आपने 15 ऐड कर दिया, ठीक है। वो 15 ऐड करने की बात कर रहा है, तो 15 जब ऐड किया तो जो नया नंबर बना आपका वो कितना हो जाता है न्यू नंबर का 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको आप इसको सॉल्व करिए, ये टू जो है जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये टू जो है, क्योंकि यही फाइव से तो इन सबको करना है और टू से इसको ले जाना है, तो टू आ गया एक्स प्लस 15, ठीक है। फिर देखो 5 एक्स अपॉन सेवन प्लस 15 हो गया। आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो इसको मैं यहाँ बताती हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखो, आप इसको जब सॉल्व करेंगे 2x प्लस 30, ठीक है, 2 को 15 से करेंगे, और 5 आपने लिखा 5x अपॉन सेवन, फिर 5 को आप 15 से करेंगे, ठीक है, प्लस यह आ गया 75। अब देखो आप इसको क्या करेंगे, 5x अपॉन सेवन को आप इधर लाएंगे, 2x माइनस 5x अपॉन सेवन इक्वल टू 75 माइनस 30 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लिए, एलसीएम आप इसका लेंगे 7 लेंगे, ठीक है। और जब 2x के नीचे भी 1 है, 1 को जब 7 बनाएंगे तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14x माइनस 5x इक्वल टू 75 में 30 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 45। ऊपर क्या आएगा 14x में से आप 5x कम कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 9x अपॉन सेवन इक्वल टू 45। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपका क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 45 इंटू सेवन, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे x इक्वल टू 45 इंटू सेवन अपॉन 9, तो 9, ठीक है, 5 जा और 7 5
जा क्या हो जाएगा 35। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। और आपको जो अदर नंबर दिया है, ठीक है, अदर नंबर क्या हो जाएगा, कितना है x/7 है। आपको क्या करना है यहाँ पे 35/7, वो आंसर आ जाएगा आपका 5। काट दिया आप इसको 5। तो आपके दो नंबर आ गए। एक नंबर जो आपका रिक्वायर्ड था वो आपका क्या आया, रिक्वायर्ड नंबर जो x था वो आया 35, और अदर नंबर आपका आ गया 35/7 कर दिया, ये आया 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके।